राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। इस अवसर पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी ने आज तक से कहा कि अमेठी, रायबरेली दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी मौजूद थी और राहुल गांधी को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी को लेकर यह सस्पेंस पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज 3 बजे तक यानी कि इस समय तक नामांकन का अंतिम समय था। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केएल शर्मा को, जो कि सोनिया गांधी के करीबी हैं, उन्हें उतारा गया है अमेठी से और यहां हम आपको जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया है, सोनिया गांधी उनके साथ मौजूद थी। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से पर्चा भर चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है जब राहुल गांधी ने अपनी मां, बहन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था और नामांकन उन्होंने इस बार रायबरेली से किया है। काफी सस्पेंस बना हुआ था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से कौन लड़ेगा, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा थी कि राहुल अमेठी से लड़ें। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने नामांकन के बाद? क्या कैसे लग रहा है रायबरेली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। आप रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ। रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे? आप लोग उम्मीद है? पक्का जीतेंगे। आइए सीधे हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के पास हम आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। क्या ये सीधे सीधे क्लियर कट मुकाबला होगा या यहां आप किसी तरह की लड़ाई देखते हैं? नहीं, देखिए बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा, लेकिन चूंकि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बड़े नाम है, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस इस सीट को नहीं हारी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीट राहुल गांधी को बहुत ही सोच समझकर राहुल गांधी को दी गई है या राहुल गांधी ने इसे चुना है। थोड़ा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए ये कांग्रेस का दफ्तर है और दफ्तर के भीतर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ न कुछ हरकत हो रही है जो दिखाई दे रहा है। पीछे राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा पाठ किया। हम देख रहे हैं कि कुछ दरवाजे से लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी इस वक्त बाहर निकले हैं पार्टी दफ्तर के बाहर और आपको ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई देंगी। यानी कि उन्होंने पहले अपना नामांकन भरा, नामांकन भरने के बाद अपने पार्टी दफ्तर आए, जो कि इनका केंद्रीय कार्यालय है यहाँ का। यहाँ पार्टी के भीतर, दफ्तर के भीतर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम था, भगवान गणेश की पूजा, वो उन्होंने परिवार के साथ की है और अब राहुल गांधी इस गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से उन्हें निकलना है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अब तो पूरे देश में प्रचार करना है उन्हें, लेकिन प्रियंका गांधी 6 तारीख से यहाँ की कमान संभालेंगी, यहाँ और अमेठी दोनों की। लेकिन इस वक्त जो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है ये पार्टी दफ्तर का है। निश्चित तौर पर यहाँ एक मजबूत मुकाबला देखा जाएगा, लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने सेफ सीट चुनी है। अच्छा अभिषेक, एक बात और बताइए, 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया लगभग 3.5 लाख वोटों से जीती। 19 में वो इसका कम से कम आधा रह गया, 1,60,000 के आसपास। तो ये जो मार्जिन घट रहा है, क्या ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगा अभिषेक? बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको, लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी दोनों निकले हैं। राहुल गांधी के पीछे आप देखेंगे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, ये देखिए कांग्रेस दफ्तर रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं, उनका संपर्क टूट गया है। राहुल गांधी पर्चा भरने के बाद अपने ऑफिस आए और अब ऑफिस से निकले हैं। वो जब देखिए प्रियंका गांधी से लगातार
पत्रकार सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम अमेठी रायबरेली दोनों सीट जरूर जीतेंगे। ये तस्वीरें प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की हैं। ये यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से अब बाहर निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि मुझे संगठन का संचालन करना है, तो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो संचालन कौन करेगा, तो वो संगठन के लिए काम करना चाहती हैं। पहले ये अटकलें लगाई जा रही हैं। सईद मेरी आवाज अगर मिल रही है, बताइए अभिषेक, सुन पा रहे हैं हम। तो सईद देखिए, इनका काफिला अब निकल रहा है, यानी कि उन्होंने नामांकन किया, अपने पार्टी दफ्तर आए, यहाँ पूजा पाठ की और पूरे परिवार के साथ, जिसमें कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, सोनिया गांधी हैं, ये सब अब इस दफ्तर से निकल रहे हैं। आपको बताएं कि प्रियंका गांधी का एक रोड शो फतेहपुर सीकरी में है, तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम है वो उनका पूरा हो गया। आज आखिरी दिन था और 3:30 बजे तक का वक्त है, लेकिन आप इस वक्त जो रायबरेली का इनका केंद्रीय कार्यालय है वहां के हलचल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में है, साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखना यह होगा कि अब यह मुकाबला कैसा होता है, क्योंकि बीजेपी ने भी जिसे उतारा है वो भारी भरकम स्थानीय उम्मीदवार है, मंत्री हैं योगी सरकार में, पुराने कांग्रेस ही रहे हैं और लोकल कनेक्ट उनका काफी बेहतर कहा जाता है। आपने एक सवाल पूछा था कि 2014 और 2019 दोनों में देखा जाए तो सोनिया गांधी का जो मार्जिन है वो 3.5 लाख से घटकर 1.25 लाख तक आया था। इस बार और मेहनत करनी होगी इस सीट को जीतने के लिए, लेकिन राहुल का शायद करिश्मा है। लोग कहते हैं कि राहुल आए हैं तो ये इस सीट को वो निकाल सकते हैं। हमारी नजर तो इस पर बनी रहेगी। सईद जी नहीं, लेकिन अभिषेक देखिए, अमेठी में भी यही था, कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, राहुल गांधी वहां से चुनाव जीत रहे थे। पिछले चुनाव में 14 में उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन 19 में वो हार गए। क्या इस बार रायबरेली से राहुल के लड़ने का रायबरेली के लोगों पर क्या असर पड़ा होगा, क्या सोच रहे होंगे वो? देखिए, रायबरेली के लिए तो हम कह सकते हैं कि रायबरेली के लोगों के लिए, यहाँ के कांग्रेसियों के लिए मन की मुराद पूरी होना। अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ रही तो राहुल गांधी आ गए, तो यहाँ के कांग्रेसी बहुत ज्यादा खुश हैं, दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि ये परंपरागत गांधी परिवार की सीट है और खुद राहुल गांधी आ गए हैं, तो कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन वही खेमा थोड़ा नाराज इस बात से भी है कि आखिर अमेठी को क्यों छोड़ दिया गया। देखिए, अमेठी की लड़ाई अब कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है और उसकी वजह यह है कि वो अमेठी जहां से राहुल गांधी जीता करते थे, जहां से गांधी परिवार जीतता था, एक तरीके से उसे छोड़ दिया गया है। केएल शर्मा कितना लड़ते हैं, लड़ पाते हैं, प्रियंका गांधी कितना उन्हें जीत दिलाने में अपना सहयोग कर पाती हैं, गांधी परिवार के नाम। अच्छा अभिषेक, एक बात और बताइए, ये सब तो वक्त की बातें हैं। अभिषेक, क्या राहुल के रायबरेली से लड़ने पर उत्तर प्रदेश की दूसरी सीटों पर असर पड़ेगा कोई? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे थे, ये बात सबको मालूम है, लेकिन 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उसे जरूर एक कह सकते हैं एक ऑक्सीजन मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। आसपास की सीटों को भी अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ के आसपास की कई सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बिल्कुल सटा हुआ इलाका है बाराबंकी का, वहां से तनुज पुनिया चुनाव मैदान में है। इस तरीके की सीटें हैं। प्रयागराज से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, इलाहाबाद जिसे जो पुराना नाम था। तो जहां जहां उनका मोटिवेशन कम हो गया था, जहां उनका मनोबल कम था, राहुल गांधी के यहां से उतरने से एक बार जरूर मनोबल बढ़ेगा। और चूंकि गांधी परिवार यहाँ कैंप करेगा, जो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ 6 तारीख के बाद कैंप करेंगी, तो एक असर दिखेगा। लेकिन ये असर कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। ये असर हमें रायबरेली में तो हम मान सकते हैं कि चलो रायबरेली का असर अच्छा दिखेगा, लेकिन क्या ऐसा ही असर और सीटों पर दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखना है कि वो अपने साथ साथ अपने साथियों को, अपने कैंडिडेट्स को कितना जिता ले पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। सही, किस तरह से रायबरेली में एक परंपरागत सीट पर राहुल का आना आप देखते हैं अभिषेक? देखिए सईद, राहुल का आना मैं इस लिहाज से भी देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ 2024 नहीं, 2027 भी अहम होने वाला है। देखिए, 2024 के तो अब बीच रण में है कांग्रेस पार्टी। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब 4 जून को पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से जितना मजबूत लड़ सकती है वो भरसक लड़ने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा प्रभाव छोड़ पाएगी, ये एक सवाल है। लेकिन इससे थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। 2027 विधानसभा चुनाव है। 2022 में प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन वो एक लहर निकली और फिर बीजेपी सब कुछ बहा ले गई, लगभग 2/3 सीटें जीत गई। अलग अलग लड़े थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई, लेकिन इस गठबंधन को वो जरूर 2027 तक कैरी करना चाहेंगे, ताकि 2027 में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरे। मुझे लगता है कि 2024 की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का यहां से लड़ना, प्रियंका गांधी का यहां कैंप करना, इसमें आगे की राजनीति भी छुपी हुई है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लिए। किस तरह की राजनीति है वो? किस तरह से राहुल को रायबरेली से लड़ाकर क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये नहीं जाएगा कि राहुल अमेठी छोड़ के चले गए, राहुल स्मृति ईरानी या बीजेपी से अमेठी में डर गए पिछली बार की हार को देखते हुए? अभिषेक सईद, बिल्कुल ये जाएगा, ये जा चुका है, ये जा रहा है। आप देखेंगे तो जितने कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जो कि लगातार राहुल गांधी के समर्थन में या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बोलते हैं, लिखते हैं। मैंने भी यहाँ कई लोगों से बात की, ऊपर से तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबको इस बात का दर्द है, मलाल है कि उन्होंने अमेठी की सीट को जाने दिया है, अमेठी की सीट को छोड़ दिया है। अब प्रियंका गांधी बेशक उस पर मेहनत करें, उसका जो फल निकले वो अपने जगह पर है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देता है ये कि इस फैसले से कांग्रेसियों में एक निराशा जरूर आई है, और वो निराशा इस बात की है कि वो जो गढ़ की सीट जिसे सिर्फ गांधी परिवार से जोड़ा जाता था, उसे जाने दिया गया है। ठीक है, केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अभिषेक, एक बात और बताइए, गांधी परिवार लगेगा। रायबरेली मतलब फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और ये विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी, क्या ये परिवारवाद पर बीजेपी को एक और बहुत बड़ा अवसर नहीं मिलेगा घेरने का? देखिए, परिवारवाद पर तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा से बीजेपी घेरती रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का तो मुख्य प्लैंक ही है कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद। और आप देखेंगे तो कांग्रेस का गढ़ या गांधी परिवार की सीट अगर कहा जाता है तो उसके पीछे का जो एसेंस है, दरअसल वो परिवार ही है। परिवारवाद राजनीतिक शब्द हो सकता है, परिवारवाद एक ऐसा शब्द है जिससे वोट लिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों के लिए ये जो परिवार है ना, ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। उनके लिए ये उनकी पार्टी के का कह सकते हैं आत्मा और दिल जैसी बातें हैं। अगर आप इन परिवारवाद की बात कांग्रेस के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, वर्कर से बात करते हैं तो वो नहीं मानते, लेकिन निश्चित तौर पर आम जनता इसे देखती है, इसे सुनती है। लेकिन कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना मान लिया जाना, तो ये सीटें मान ली गई हैं कि ये कांग्रेस के परिवार की सीट है, ये गांधी परिवार की सीट है। सईद, बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन काफी लंबे इंतजार, और आज नामांकन के अंतिम दिन 3 बजे नामांकन समाप्त हो रहा था तीसरे चरण के लिए। उससे घंटे भर पहले रायबरेली से राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, अमेठी न लड़ने का निर्णय लिया है। प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया, यानी कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही। उन्होंने कहा कि मैं संगठन का काम करूंगी। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा जा चुकी हैं राजस्थान से, तो राहुल गांधी के नाम का ऐलान करके रायबरेली से यहां पर कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया है। लेकिन ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से भी केएल शर्मा ने पर्चा भर दिया है, सोनिया गांधी के काफी करीबी केएल शर्मा माने जाते हैं। दिनेश प्रताप सिंह, ये काफी दिलचस्प यहां पर इसलिए है कि ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेसी रहे हैं, एमएलसी रह चुके हैं। सोनिया गांधी के ये भी दिनेश प्रताप सिंह काफी करीबी रहे हैं, और पिछली बार 2019 में सोनिया गांधी को रायबरेली से ही दिनेश प्रताप सिंह टक्कर दे चुके हैं। लेकिन 2014 में जब सोनिया गांधी जीती थी तो 3.5 लाख के मार्जिन से जीती थी, लेकिन वो मार्जिन जब दिनेश प्रताप सिंह के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा तो 1,67,000 वोटों का रह गया था। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है घटता हुआ वोटों का अंतर या मार्जिन। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।